नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी एडवोकेट आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी 22 मार्च को, होली के जस्ट पहले 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक आदेश पारित किया, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 था। अब आपको मैं ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 क्या था। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 में सरकार ने एक कानून बनाया था। उस कानून के तहत मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए थे, जिसमें राज्य सरकार ने भी सहयोग किया था। और राज्य सरकार ने इस कानून की सहायता से मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं प्राप्त करना, रोजगार के अवसर प्राप्त कराना और जो मदरसों में बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए विशेष योजना को फलीभूत करना उनका विशेष आशय था। तो यह एक्ट 2004 से लागू था और अब तक मदरसों में जो पढ़ाई होती थी उनमें ये लागू होता था। या छोटे शब्दों में ऐसे समझें कि जैसे यूपी बोर्ड होता है, सीएससी बोर्ड होता है, उसी तरीके से एक यूपी मदरसा एक्ट था। उस एक्ट ने मदरसे के जो मदरसे में छात्र पढ़ते थे उनके लिए विशेष व्यवस्था करी गई थी, उनको बढ़ावा दिया गया था, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। जो मुस्लिम भाई लोग थे जो वो मदरसे में पढ़ते थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को उस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। मतलब उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 जो सरकार ने बनाया था मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के को बढ़ावा देने के लिए, मुसलमानों के लिए विशेष रूप से, जो बहुत लाभकारी था, उसको हाई कोर्ट ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 असंवैधानिक है। अगर ये रहेगा तो भारत को हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि ऐसा देश जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए, ऐसा देश जिसमें कानून सभी धर्मों को एक लाठी से हाँकता हो, ऐसा देश जो अपने देश के अंदर सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता हो, उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ये कहना था कि अगर उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 लागू रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि किसी एक विशेष धर्म को हम विशेष बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब हम किसी एक विशेष धर्म के लोगों के साथ उनकी शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी सब धर्मों की उपेक्षा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये एक्ट लागू रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। मतलब सिर्फ मुस्लिम धर्म के साथ ही रियायत बरतना, उनके बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करना, ये गलत है। तो हाईकोर्ट ने कहा इस प्रकार से उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया। और अब जो मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लमसम 16,800 बच्चे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है मदरसा एक्ट से, और 8,500 के बच्चे हैं जिनको मान्यता नहीं प्राप्त है। इस प्रकार से 40 से 45,000 बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है। क्योंकि हाईकोर्ट ने इस आदेश के साथ एक आदेश और दिया है और कहा है कि जो भी बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको वहाँ से निकाल करके राज्य सरकार सामान्य विद्यालयों में उनका एडमिशन कराए और सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान कराए, जिस प्रकार से अन्य छात्रों को शिक्षा प्रदान करी जाती है। तो इस प्रकार से हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दे दिया कि फ़ौरन ही जो भी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको निकाल करके और सामान्य विद्यालयों में एडमिशन कराया जाए, जो राज्य सरकार करेगी। इस प्रकार से जो मुस्लिम पक्ष हैं, जो हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए, जो केस हार गए, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, ये सब लोग अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस आदेश को कहाँ तक सही मानती है। तो मुझे लगा ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसको आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपके एक नए विषय के साथ। प्रणाम।